हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैं आज फिर खा गए। मैं आज रशिया महादेव जा रही हूँ। सुबह से टाइम नहीं मिला, तो अभी आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है 10 साढ़े 10 बजे से। और आज मैं मेंढा घाट, सारे नाम आ जा रहे हैं पर क्या बोलते हैं उसे, रशिया महादेव नहीं आ रहा मेरे मुँह पे। मतलब बॉन्ड आपको समझ नहीं आएगा, पर रशिया महादेव। तो चलते हैं। अभी मैं घर से निकल गई हूँ, ज़्यादा दूर नहीं पहुँची। यहाँ पर हमारे गाँव हैं, यहाँ पर नीचे मैं हूँ। ठीक हो, टाइम से धूप आ गई आज। भाई साहब, यहाँ पर इतनी तेज हवा चल रही है ना, ये देखो। 10:30 बजे तो मैं जा ही रही हूँ, पता नहीं कब तक घर पहुँचूंगी। कुछ गाड़ी वाड़ी आ जाती तो मज़ा ही आ जाता। तो गाइस, मैं रशिया महादेव पहुँचने वाली थी और मैंने कैमरे में तो नहीं दिखाया है, बट मैं आ रही थी रास्ते में। और रशिया महादेव के टाइम पे ना 2-3 गाँव पड़ते हैं, तो वहाँ पे थे कुत्ते। अब मेरे साथ भी कुत्ता जा रहा था, हमारा वाला। उसको काटने के चक्कर में कुत्ते मेरे पे भी लग गए थे। मतलब काटा तो नहीं, बट वैसे ही। पर इतना डर लग रहा था ना, मैं तो वहाँ से 9-11 हो गई। दोस्तों, मैं अपने बालों को जिस हिसाब से देख रही हूँ भाई साहब, हेयर फॉल इतना हो रहा है, मांग चौड़ी हो गई है। अब बताओ क्या किया जाए। टकली हो जाऊंगी मैं 3-4 दिनों में, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या ही कर सकते हैं, अभी मैंने इतना दूर और जाना है। और पीछे कुत्ते भी देख रही हूँ साथ साथ में, कहीं पता चल रहा है कुत्ते आ गए तो टोनी बुखा देंगे मेरी। तो गाइस, मैं रशिया महादेव पहुँचने वाली थी, बट अकेले अकेले ऐसा दिमाग खराब हो रहा था। दिमाग का दही हो गया भाई साहब, इतनी गर्मी में ऊपर से कोई नहीं था, बोरियत आ रही थी। क्या कर सकते हैं, मैं चलते रहो। थोड़ा सा ही रह गया था, फिर 2 मिनट का तो मेरा काम था, तो मेरे को जल्दी ये आना था। फिर मैं चलते गई। बस चलने के अलावा कुछ काम ही नहीं था मेरा वहाँ पे। भाई साहब, मेरे पैर इतने दर्द है, मैंने कहा बैठ जाती हूँ, पहले पहाड़ में जाए। साइड में रेलिंग वो वैसा होता है ना, वो तो लग नहीं रखे थे बैठने वाले। मैंने कहा ऐसे ही बैठ जाती हूँ, कोई बात नहीं, कौन नहीं देख रहा है। पर गाड़ी आ रही थी, जब तक अब फालूदा हो जाता। और मैं थोड़ा सा ही मतलब दूर थी रशिया महादेव से। और फिर मैं यहाँ पे आ गई थी पार्लर पे। कुछ ज़्यादा खास काम तो मुझे था नहीं, बट फिर यहाँ पे कोई नहीं है, पता नहीं कब तक आएंगे। बाजी ओ, तो वही दुकान पे तो कोई था नहीं, उन्होंने कहा 5 मिनट बाद आना। तो मैंने कहा ठीक है, 5 मिनट बाद ही सही, 5 मिनट बाद फिर जाऊँगी। पर अभी मैं चली गई थी चाउमीन लेने, और भाई साहब मेरे सर पे इतनी खुजली हो रही थी जैसे जुएँ पड़ गए हों। खैर डैंड्रफ तो होता ही है मेरे सर पे, बट फिर मैं चली गई थी आइसक्रीम लेके। इतनी शर्म आई थी आइसक्रीम खाने में भी, एक हाथ से तोड़ रही हूँ, बताओ। निर्लज्ज आदमी, क्या कर सकते हैं। तो भाई साहब, इतनी ठंडा में आइसक्रीम खा रही हूँ। मेंटल हेल्थ तो मेरी वैसे ही ख़राब है, तो क्या कर सकते हैं। आप भी खाओ लो, शर्माओ मत। पर मुझे बहुत शर्म आ रही थी वहाँ पे खाने पे, वीडियो बनाने पे। क्या कर सकते हैं यार। खुजली इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है मेरे सर पे, समझ नहीं आ रहा। उसरा मारना पड़ेगा मुझे लगता है बालों पे। फिर भाई साहब, यहाँ पे आइसक्रीम ख़त्म हो गई थी मेरी, और कुछ नहीं था, पर ये रैपर ज़रूर था मेरे पास। तो भाई साहब, घर के लिए चाउमीन भी बन गई थी मेरी। अब मैं जाती हूँ पार्लर में। यहाँ अभी भी कोई नहीं है, और मैंने पूरा कैमरा हिला दिया। ये है देखो पिछोड़ी, कोई दिलाएगा क्या। वैसे तो है मेरे पास, पर फिर भी पता नहीं कब तक आएंगे फिर भैया भाभी। तो दोस्तों, मैं पार्लर में इसलिए आई ताकि मैं अपने जंगली वाले आईब्रो बना सकती हूँ, काफ़ी घने हो गए हैं ना। और भाई साहब, यहाँ पर भाभी आ गई थी। ये देखो, पूरा कैमरा हिला दिया मैंने, लेकिन और यहाँ पर आईब्रो बन चुके थे। मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई, ना डाली है, क्योंकि मैं नहीं चाहती भाई साहब, इतना दर्द हो रहा था ना, छी क्या ही बोले। मैं यहाँ से चली गई थी, रशिया महादेव से निकल गई थी घर के लिए, और कुछ सामान
रह तो नहीं गया, मैं सोच रही थी, बोल रही थी खुद में ही, कुछ नहीं रह गया था। फिर मैं चलते बनी, मैंने कहा चलते हैं यार, वैसे ही लेट हो गया, 11:30 तो हो ही गए थे मुझे, 11:30 से ऊपर। फिर चलने लग गए मैं अकेले अकेले, खुद में ही बबड़ाते बबड़ाते, ऑप्शन ही नहीं था कुछ। तो भाई साहब आज का इतना बोरिंग दिन है ना, मतलब क्या ही बोल सकते हैं, पर क्या करें, छोड़ो। तो दोस्तों काफ़ी दूर चलते चलते मुझे लग गई थी प्यास, और यहाँ पर ही पानी आ रहा था, मतलब एक गदेरा सा टाइप में था, बट उसमें नल लगा रहा था, शायद ऊपर टंकी है, ऐसा खास पता नहीं है। बट यहाँ से मैं पानी पीऊँगी भाई साहब, और पानी भी मैं ऐसे पी रही हूँ यहाँ पर जैसे बनमानुस, वीडियो बनाने की लगी है। फिर पता नहीं क्या दिमाग में है मेरे, मैंने कहा एक और बार पी लेती हूँ, क्या ही बोल सकते हैं, जितना की कहते इतना वो हो गया ना। तो दोस्तों फिर से मैंने अपना रास्ता नाप लिया पानी वानी पी के, और अभी मुझे काफ़ी और दूर चलना था, तो चलते हैं भाई साहब। तो गाइस मैं अपने गांव के नीचे पहुंच गई थी दुकान पे, और दुकान पर कोई नहीं है, चोरी करके भाग जाऊंगी क्या, कहाँ तक ही भाग पाऊंगी यहाँ पे। ना दुकान में आ जाओ, मेरा रशिया मारे जाने का कोई फायदा नहीं हुआ, आधी चीज़ तो भूल ही गई लाना। अभी देखते हैं क्या क्या भूल गई थी मैं, कॉलगेट भूल गई एक। तो दोस्तों ये है वो प्राणी जिसको मैं लाना भूल गई थी, अब इसको और कॉलगेट भी चाहिए अभी तो गाइस मैं घर पहुंचने वाली हूँ, बस थोड़ा सा रास्ता रहा है, ये उकाल का रास्ता है, मतलब चढ़ाई का रास्ता है, थोड़ा सा बहुत भीगा लगता है, यहाँ से तो जाए ना, मतलब ऐसा लगता है कि क्या ही बोलें, पैर टूट जाते ऊपर जाते जाते। पर अभी चलते हैं आराम आराम से। तो दोस्तों हमारे घर पे कुछ मिले ना मिले, कुत्ते ज़रूर मिल जाते हैं, स्वागत करने के लिए तैनात रहते हैं वो। ये देखो इसको, हाथ देगी ऐसे, वो करेगी, मस्का लगाएगी। अरे बाप रे, तो गाइस वो घर पहुंच गई। अरे इस डॉगू को देखो, मेरी कुकलू मुकलू, ये देख रहा है ड्रामे। अरे बस काटने के लिए, अरे 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 निर्दयी पातर कुकुर, ये क्या लगा रखा है अपने सर पे तुमने, इधर देखो प्यारी कुकरू। तो दोस्तों अब टाइम तो बिल्कुल भी नहीं था, और मुझे दिहाड़ी पे जाना था, तो फटाफट से मैंने कपड़े निकाले और फिर वहीं पे वीडियो बनाई जो भी था। बाकी बीच में मैंने कुछ भी वीडियो नहीं बनाई, डायरेक्ट हम आ गए थे। तो गाइस हमने ये वाला भीड़ भी रख दिया, अब हम नीचे वाले भी जा रहे थे। और ये देखो सर पे ऐसे लग रहा है जैसे डुडियाल, फिर भी अच्छी लग रही हूँ ना। एक पैरा हमने रख दिया है पूरा, अब हम नीचे जा रहे हैं, अभी मैं घर पे आ रखी हूँ, मेरा थोड़ा सा काम है उसको कंप्लीट करके फिर मैं जाऊंगी। अभी नीचे वाले में जा रहे हैं सब, तो मैं भी फटाफट काम खत्म करती हूँ, फिर चलती हूँ नीचे। तो गाइस चलते हैं नीचे, मेरा काम खत्म हो गया था, 2 मिनट का काम था, ये देखो सर पे। तो ये देखो गाइस अब मैं यहाँ पे आ गई थी, मतलब यहाँ पे जाना था, और आधे लोग चले गए थे, और मैं चलते चलते पता ही नहीं चला कि मैंने पूरा कैमरा ही हिला दिया भाई साहब, क्या ही बोले। अभी तो इतने जाना, पता नहीं कितना कैमरा हिलेगा। तो गाइस अभी इस वाले भीड़े को रखना था जहाँ पे सब खड़े हो रखे हैं, इस खेत के नीचे पे है, बट सब ऊपर खड़े हो रखे देख रहे थे, क्योंकि बारिश की वजह से और नीचे गिर गया ना वो, इसलिए वो सोच रहे थे कि अब क्या करना है, ये देखो कितना गहरा हो गया अब। तो भाई साहब फ़ोन बंद करना पड़ेगा, और फ़ोन बंद करते ही मतलब टाइम हो गया था 5 साढ़े 5 तो हो ही गए थे। फिर चाय हुई आ गई थी, चाय पी, एंडिंग में आती है चाय, स्टार्टिंग में भी आती है। मेरी मम्मी को देखना ये कहाँ से जाना चाहती है माता श्री, और ये देखो तो दिख नहीं रहा, पर यहाँ देखो पता नहीं क्या को सब चल रही है उनके। मैं भी यहीं पे बैठी थी, मैंने कहा चाय पी ले, चाय पीनी पड़ी मुझे मजबूरन। बाय बाय बाय, छुट्टी हो गई तुम्हारा। अरे यार मैं चाय पिया ही नहीं सागा तब, ये चाहता है क्या है ये?
छुट्टी हो गई है। छुट्टी में चाय चाय लेकर गए थे। चाय सबने पी ली, मैं ही रह गई। जाओ बाय बाय। ये हमारी गैस है ना। हाँ तुम्हारे बाय। चल जाओ बेरा। तेरी मेरे भी खा देनी। गाड़ो फिर। ठीक है, मैं अभी करना गाड़ लेता मैं तीसरा मित्र जरा वो दिल साग लगो गोभी भाव आलू वो अपनी पेड़ यार। अच्छा जी जा ये कौन दे तो गाड़ी भुजियो गाड़ ले। चलो रे बो। तो गाइस अभी मैं कंडे नहीं निकालूंगी और हमारी छुट्टी हो चुकी है। फारूक योच। तो गाइस हमारी छुट्टी हो गई है। दिहाड़ी जिंदगी बर्बाद हो गई दिहाड़ी करके करते। उफ, ये सब हमारे गिलास जोरे थे। अरे यार अब बातें ना घुमाओ यार, जो गाना होगा रहा ना। मैं नहीं जाना। ये देखो गाय बांधनी अभी ऐसे देखो। ए खबरदार कुकरू ये क्या है। तो गाइस अंधेरा नहीं, धूप तो मतलब चले गई, सूरज ढल गया, इनको बांधना है। तो दोस्तों छुट्टी होने के बाद मैंने फटाफट गाय बांधी, फिर उसका बच्चा बांधा, मतलब ऐसे ही 3 तो हमारी गाय भैंसी है। फिर मैं आई, फिर लास्ट वाली को लेने आई। इसका खूंटा ज़्यादा ही दूर है, फिर ये भाग गई भाई साहब। अब पता नहीं कब आएगी, पर कोई बात नहीं, मैं इनको घास दे के बांध देती हूँ अंदर। बाकी वो जब भी आएगी अंदर भाग जाती है। मैं गाय बांध रही थी तो ये देखो ये भाग गई कसम से यार। ले टुन्नू टुन्ना चले गई, अब अंदर चले गई। मेरी मम्मी भीमल काटने के लिए गई, मैं यहाँ देखो ये भाग जाती है पता। टुन्नू रुक जा, ठीक ना। इसको इसके खूंटे में बांधेंगे। तो गाइस दिहाड़ी की छुट्टी ख़त्म हो गई और मैं जा रही हूँ कंडाली निकालने, क्योंकि उसकी एक सब्ज़ी बनती है। जो पहाड़ी होंगे उन्हें पता होगा कंडाली क्या होती है, और जो पहाड़ी नहीं है उनके लिए है वो बिच्छू घास, ठीक है। तो इसमें मैं निकाल के लाऊंगी, इसे डोलड़ू बोलते हैं, और ये चिमटा इसमें रख के लाऊंगी। देखते हैं कितनी निकलती है। वैसे मुझे को निकालने तो आती है नहीं, पर फिर भी मम्मी का निकल ना वो मैं तो गाइस ये एक तो मेरे बाल ऐसे उठ रखे ना चाहिए यार। खैर अब तो करना ही नहीं, बीच में एक खुम्मी आ गई। ए मम्मी कन के जान मिलेगा बेटी, नीचे से जाना पड़ेगा। तो गाइज मैं आपको कंडाली दिखाती हूँ, जो नॉन पहाड़ी है कि कंडाली होती क्या है। गाइज ये है कंडाली, इसकी सब्जी बनती है, इसको पीस के। तो अभी हम इसको निकालेंगे। तो गाइज दराती मुझे मिल गई है और अभी हम निकालेंगे क्या पड़ी कंडाली। काली दिख रही हूँ मैं। ये है केले का पेड़ जो आ रहा है मेरे मुंह के आगे। पत्थर चले गई तो भाई, पत्थर नीचे। मेरी मम्मी कह रही है जब तक तू कंडाली निकालेगी तब तक तो रात पड़ जाएगी। अभी लेके आते। क्या हुआ कि कंडाली मतलब उसके लिए कंडाली निकालने के लिए मैं दराती नहीं लेकर के आई।
सिर्फ चिमटा और वो उठा करके ले आई। क्या होगा मेरा फ्यूचर में, क्या होगा मेरा भाई। डराती लाई रहती ना मैंने, तो ऐसे तो नहीं जाना पड़ता मुझे। देखो यहाँ पे ओ कैमरा पूरा हिल चुका है। पहुंच गई मैं नीचे। ये लकड़ खुला है भाई साहब, से पत्थर नीचे गिरने वाले थे। अब कहाँ जाऊं? थोड़ा साफ जगह पे चाहिए। उफ, मेरे बालों को इग्नोर करना है। ये देखना कैसे उठ रखे हैं, क्या ही कर सकते हैं। थोड़ा यहाँ से करना है, थोड़ा यहाँ से लेंगे। तो गाइस 2 मिनट में मैंने इतनी कंडाली निकाल दी। हाथ में लगेगी ना, तो अभी थोड़ा और मतलब इसको पूरा भर के ले जाना है, क्योंकि ये पूरी नहीं हुई है अभी। ये देखो आधी हो रखी है। और इसकी सब्जी लिटरली इतनी अच्छी होती है ना। वहाँ से लेंगे। ओ यहाँ पे तो थोड़ा गंदा हो रखा है ना, बट वहाँ पे साफ हो रखा है। ये देखो इतनी बड़ी बड़ी हो रखी है बिच्छू घास। इतना मैंने निकाल दिया है अभी ये दोनों। तो दोस्तों दिहाड़ी की वजह से पहले लेट हो गया था और रात में पढ़ने वाली थी, इसलिए मैंने फटाफट से कंडाली निकाल दी। और भाई साहब निकाल ही रही हूँ अभी तो क्या करें, कुछ अच्छी कुछ बुरी कंडाली आ रही थी। एक बार तो हाथ में भी लग गई थी मेरे, पर क्या कर सकते हैं, फटाफट करना पड़ता है काम। तो गाइस फाइनली इतनी तो मैं निकाल के ले आई कंडाली। और अब देखते हैं इसको मैं बनाती हूँ कि मम्मी बनाती है। वैसे तो मैं नहीं बनाती, मेरे हाथों में स्वाद ही नहीं है। मतलब मैं खाना इतना बेकार बनाती हूँ कि क्या ही बोलूँ। हाँ बस मैं मुँह बना सकती हूँ, वो बात अलग है और खाना मेरे को बनाना नहीं आता। सब्जी तो मतलब ऐसे बनाती हूँ कि सामने वाला परेशान हो जाएगा उसको देख करके। इतनी अच्छी कुकिंग नहीं है मेरी, क्या कर सकते हैं। मेरी मम्मी अच्छा खाना बनाती है, मेरी दीदी अच्छा खाना बनाती है, मेरे को तो कुछ अच्छा नहीं आता। पता नहीं क्या करूँगी मैं ज़िंदगी में। कंडाली खाओगे? खा के देख लो। गाइस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और इसके अलावा क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। और बाय बाय।